हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर। और ये जैसा कि मौसम चल रहा है गर्मियों में, और गर्मियों में ये कच्चा आम बहुत ही आ रहा है बाज़ार में। और इस कच्चे आम की बहुत ही अच्छी रेसिपी कुछ भी बना सकते हो आप। और मुझे ज़्यादातर ये जब मीठी बनाती हूँ इन्हें मैं सब्जी के तौर पर, या फिर जैसे हमें ना कोई मीठी लौज बनानी हो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद आता है। और जिस तरीके से अब फ़िलहाल जो लू चल रही हैं गरम गरम गर्मियों में, तो उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये जल्द मतलब गले को सूखने नहीं देता, और टेस्ट तो इसका है ही बहुत बेहतरीन। टेस्ट के साथ साथ और इतना ही इससे फ़ायदा मिलता है हमारे शरीर में। हाँ, पर वो लोग इससे न थोड़ा दूर रह सकते हैं कि न परहेज़ कर सकते हैं, जो कि जिन्हें जैसे खांसी वगैरह हो, हैं जिनका गला ख़राब हो, वो लोग इससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। वरना जो आदमी स्वस्थ है, कोई भी इंसान है, वो इसे बड़े अच्छे से खा सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, मैंने छील ली हैं, अब ये मैंने छिकल निकाल कर रख दिए हैं। इनका भी मैं यूज़ करूँगी, इनका यूज़ मैं करूँगी अपने गमलों में, जो कि मैं अपने गमलों में ही डाल दूँगी। तो ये सूख कर बहुत ही अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगा और मिट्टी में बहुत जल्दी मिल भी जाता है। तो देखिए, कहते हैं आमों के आम और गुठलियों के दाम, तो ऐसा ही किया है मैंने। और चुक्कल मैं फेंकती नहीं हूँ किसी भी सब्ज़ी के, सभी को मैं गमलों में डाल देती हूँ, थोड़ा सा गड्ढा करके, या फिर मैंने जो कंपोस्ट बना रखा है मैं उसमें डाल देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने छील कर और धो ली थी। धोने के बाद कपड़े से पोंछ ली थी, और पोंछने के बाद अब मैं ये सूख चुकी हैं, तो कब पानी नहीं है इसमें, तो मैंने इसे ऐसे ही 4-5 पीसों में काट लिया है। और इनका मतलब बहुत ही अंदर से बहुत छोटी गुठली निकली है, और ये बिना जाली वाला आम है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे जाली वाला का भी आता है, और जो जिसमें जाली नहीं होती है उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और देखिए, अब मैं इसी तरीके से सभी से धीरे धीरे ऐसे निकाल कर रख दूँगी। और मैंने अचार भी डाला था, और उसका वीडियो शायद मैंने नहीं गिराया है अभी, और मुझे कुछ तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा था उसे गिरने का। वैसे वीडियो तो मैंने बनाया था, पर मैंने सोचा जो मैं बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये वाली देखिए आमी मीठी है थोड़ी सी, और ये मीठा बनाएंगे तो मीठी में ये वाली आमी भी हम ऐड करेंगे। अब देखिए, मैंने कट करके रख दी हैं अपने अनुसार। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हम थोड़ा ही तेल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और देखिए, ज़्यादा ऑयल डालने से होता क्या है कि हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है, और गले में भी दिक्कत होती है ज़्यादा ऑयल से। इसीलिए मैं कम ऑयल वाली ही आमी बनाऊंगी। और वैसे ज़्यादा अचार वगैरह में तो काफ़ी सारे ही ऑयल डाला जाता है, तो ये जिन लोगों को ऑयल से दिक्कत है, वो इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं, और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आता है और फ़ायदेमंद भी रहता है शरीर के लिए। तो देखिए, इसमें मैंने लगभग 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, अजवाइन डाल दी है 1 छोटा चम्मच, और इसमें मैं सौंफ डालूँगी, और राई डालेंगे 1-1 चम्मच। तो ये सारे जो खड़े मसाले हैं, थोड़ी छोटी चम्मच ही मैंने डाला है, और जितनी मेरी आमी है उसी के हिसाब से इतना तड़के के लिए ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। और इतना ही लें आप, ज़्यादा ना लें, क्योंकि ज़्यादा से कुछ अलग ही टेस्ट आता है फिर उसमें, मतलब अजीब सा लगता है। तो इसीलिए देखिए, सब्ज़ी वगैरह हम जब बनाते हैं, जितनी हमारी सब्ज़ी होती है, कोई भी चीज़ बनाएं, उसी के हिसाब से मसाले लेती हूँ मैं, और उसी के हिसाब से फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी थोड़ी और मसाले हमने ज़्यादा गिर दिए तो वो देखिए उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अब देखिए, मैंने एक कटोरी में काली मिर्च और लाल मिर्च हल्का सा, और हल्दी पाउडर मिक्स करके रख दिया था, और हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया था। अब वो मैंने ऐसे ही डाल दिया है घोल बनाकर। अब वो थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसमें आमी डालेंगे, और देखिए इसी तरीके से इसे हम चलाते जाएंगे, जिससे कि इन पर कलर भी चढ़ जाए। और क्योंकि कहीं से सफ़ेद और कहीं से पीली लग रही हैं ये, तो इसीलिए सारी हमें पीली कर लेनी है धीरे धीरे ऐसे फ्राई करने के बाद। तो मैंने कर ली हैं। अब इसमें मैं लगभग अपने आवश्यकता के अनुसार पानी डालूंगी। देखिए, अगर आप कम पानी वाली खाना चाहें तो कम पानी डालें, वरना ये भाप से ही हो जाएंगी, कच्ची आमी है। और अगर आप ज़्यादा पानी वाली खाना चाहें तो पानी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा पानी वाली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो इनका टेस्ट आता है, इसका जो सूप होता है, इसका
सूप का जो टेस्ट होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, मुझे आम से भी ज़्यादा पसंद है। तो देखिए वैसे तो बाज़ार में आम आ रहे हैं, पर आम पके हुए आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता वो सारे आम जो पके हुए आ रहे हैं वो बिना दवाई के पके होंगे, क्योंकि डाली पर पके हुए आम इतनी जल्दी नहीं आते हैं। और ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, हमारे आसपास थोड़े बहुत जो बाग वगैरह हैं मैंने देखे हैं उनमें, उन बागों में अभी आम कोई भी नहीं पका हुआ, तो इसीलिए तो ये दवा से पके हुए आम आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आमों से परहेज़ करती हूँ। और अगर मेरा आम खाने का मन होता है तो मैं यही न इसी तरीके से बना लेती हूँ और कच्चे आम का। और देखिए कच्चे आम में कोई भी मतलब केमिकल नहीं होता, कोई ऐसी मिलावट नहीं होती, आप इसकी मनचाही रेसिपी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए न कच्चे आम में जब मिलावट नहीं होती तो ये हेल्दी तो होता ही है। और देखिए काफ़ी सारी ऐसी सब्जियां वगैरह आती हैं जिनमें केमिकल बहुत यूज़ होता है, और पहले तो वो फसलों में ही यूज़ करते हैं तब जाके हमारे बाज़ार में आती हैं। तो इसीलिए और फल वगैरह तो देखिए आम वगैरह हैं, और केले भी ज़्यादातर मसाले वगैरह से ही पकाए जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गर्मियों के मौसम में इन चीज़ों को कम ही खाती हूँ। और देखिए आम तो काफ़ी सारी ऐसी वीडियो भी देखी हैं और मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मसाले से पकाकर आम बाज़ार में लाए जा रहे हैं, और देखिए तो इसीलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है। वैसे ही शरीर इतना कमज़ोर होता है इतना हेल्दी खाने के बाद, और फिर मतलब सारी कोई भी चीज़ खा लो सभी चीज़ों में थोड़ी बहुत तो देखिए मिलावट होती है, तो इसीलिए मैं जिनका मुझे पता है मैं उन चीज़ों से बचती हूँ। और देखिए बच्चों को भी बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी घर में ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती जिससे कि या फिर केमिकल हो उसमें ज़्यादा, चाहे ना खाना मंजूर हो फिर भी मैं इन चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। और देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनमें बहुत मिलावट आती है, तो इसीलिए मैं घर में लाना ही बंद कर रखा है। और देखिए आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए अब मैंने इसमें चीनी वगैरह डाल दिया है, तो डालने के बाद अब इसका कलर थोड़ा और चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर में और पकाऊंगी। यकीन मानिए ये ठंडा होने के बाद ही मैं इसे खाऊंगी। अगर किसी को गर्म पसंद है किसी को ठंडा पसंद है, अगर देखिए आप ठंडा होने के बाद इसे खाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसीलिए मैं आम तो खाती नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये ऐसी ही रेसिपी बना लेती हूँ तरीके अलग अलग तरीके की आम की। और देखिए आम की इतनी सारी रेसिपियाँ हैं कि आप कुछ भी बनाकर खा सकते हो हैं। तो देखिए अब मैं इसे ढक देती हूँ, और ढकने के बाद थोड़ी देर और इसे भाप लगाऊंगी और थोड़ा सा इसे ऐसा मैश कर दूंगी जिससे कि इसका जो सूप है एकदम से ऐसा हो जाए चटनी जैसा, जैसे खट्टी मीठी चटनी होती है ना, ये इसी तरीके का इसका सूप बनकर तैयार होगा। आप कोई भी सब्जी खाएं उसके साथ आप थोड़ा सा लेकर खा सकते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। चटनी के रूप में भी आप खा सकते हो। मैं इसे थोड़ा और मैश कर दूंगी, और देखिए इसका सूप कितना गाढ़ा हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपको इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट आएगा, और आप तो कई दिनों के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। तो इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा आमी इस वजह से ले ली हैं कि मैं कई दिनों तक इसे स्टोर करके रख दूँगी, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और एक और आपके लिए नई रेसिपी लेकर आती हूँ। और देखिए आप पूड़ियों के साथ और रोटियों के साथ इसे खा सकते हैं। हाँ, पर चावलों के साथ नहीं खाते। मुझे तो देखिए चावलों के साथ इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, और किस किस को चावलों के साथ पसंद है, किसको रोटियों पूड़ियों के साथ पसंद है, आप बताना कमेंट करके। तो देखिए ये बनकर हो चुकी है मेरी कम तेल वाली खट्टी मीठी चटनी जैसी, सूप भी कह सकते हैं आप इसे, खट्टा मीठा, और आप खट्टा मीठा इसे चटनी भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप रोटियों से खाएंगे तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब एक रोटी और फालतू खाई जाएगी, और ये पचाता भी बहुत जल्दी है। तो चलिए